छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह के बाद अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक कैसे कैसे रहा है। ठीक है, इसकी शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम सबसे पहले ये समझें कि छत्तीसगढ़ वर्ड का जो डिफरेंट एजेस में जो वर्डिंग्स का प्रयोग रहा है, छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार जब प्रयोग में लाया गया तो वो किस किस संदर्भों में कैसा कैसा रहा, इसकी सबसे पहले मैंने एक छोटी सी समरी बना के रखी। वो समरी कुछ इस तरीके से है। समरी में ऐसा लिखा गया, पहले लिखा गया छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग। ये प्रयोग जो है ये फर्स्ट टाइम प्रयोग की बात की गई, पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग, यानी कि प्रथम बार। अब सन 1487 एट ड्यूरेशन ऑफ 1487 किसके फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले 1487 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। उस समय जो लक्ष्मी निधि एक किंग हुआ करते थे, ये किंग थे खैरागढ़ के, जो कि अभी राजनांदगांव में स्थित है। खैरागढ़ के किंग हुआ करते थे लक्ष्मी निधि राय। इनके शासन के टाइम में दलराम राव नाम के एक पोएट हुआ करते थे, एक कवि हुआ करते थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। दलराम राव ने पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सन 1487 में लक्ष्मी निधि राय के शासन के काल में किया था। ये हो गया पहला एविडेंस। सेकंड, लिटरेचर के फील्ड में पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग लक्ष्मी निधि राय के टाइम पे। अब छत्तीसगढ़ वर्ड का प्रयोग राजनीतिक कंटेंट में या राजनीतिक संदर्भ में देखें तो 1689 में फर्स्ट टाइम किया गया। उस समय कल्चरी शासक राज सिंह हुआ करते थे। राज सिंह के टाइम में गोपाल मिश्र ने फर्स्ट टाइम राजनीतिक संदर्भ में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। सिमिलरली इसी तरीके से ऐतिहासिक ग्रंथ में कल्चरी शासक के टाइम में बाबू रेवाराम कवि जो थे, उन्होंने 1896 में विक्रम विलास में इसका वर्णन किया। इसके अलावा आप देखेंगे मराठा का जो ऐतिहासिक ग्रंथ रहा है उसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग 1707 अर्थात 1707 में काशीनाथ गुप्ते जी के द्वारा भौसाल्याची के शासक के ड्यूरेशन में किया गया। और इसी तरीके से अंग्रेजों के टाइम 1910 में कैप्टन ब्लंट ने, जब वो 1795 में अपने बस्तर के विजिटिंग के ड्यूरेशन में वो जहां घूम रहे थे, 2 सेकंड, राजमुंदरी की यात्रा के लिए जब वो 1795 में निकले थे, तब उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। और 1910 में इसे बिलासपुर गजेटियर में इसका संपादन किया गया। किसके द्वारा? A.E. नेल्सन के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी समरी थी, इसका समरी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन किस वे में? छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किसके फील्ड में? साहित्य के फील्ड में पहली बार किया गया। सन 1487 में शासक उस समय हुआ करते थे लक्ष्मी निधि राय, वो खैरागढ़ के राजा हुआ करते थे। उसमें दलराम राव ने एक पोयम के फॉर्म में 2 लाइनें लिखी थी। लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 ना गढ़ैया रही। लक्ष्मी राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 ना गढ़ैया रही। इस चीज के बारे में दलराम राव ने फर्स्ट टाइम लिखा था। इसके बाद आप साहित्य के क्षेत्र में देखने के बाद राजनीतिक संदर्भ में 1689 में पहली बार राजा राज सिंह के ड्यूरेशन में कवि गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा में, उनकी रचना थी खूब तमाशा। गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा में राजनीतिक संदर्भ में छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं तो ऐतिहासिक ग्रंथों में बाबू रेवाराम ने विक्रम विलास में इसका प्रयोग किया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये जनरली हमारे बुकों में नहीं मिलता है ये कोर्स, तो ये कोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए यदि कभी पूछे तो। ये कोर्स दरअसल इस तरीके से है, आप आराम से लिखिएगा। तिनमे दक्षिण कौशल देसा जहां हरि औतरी केसरी वेशा ताशु मध्य छत्तीसगढ़ पावन पुण्य भूमि सुनि मुनि भावन। ये कोर्स है, ये कोर्स विक्रम विलास
की पुस्तक में है, बाबू राम ने लिखा था। उसके बेसिस पे छत्तीसगढ़ ये जो वर्ड है फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ वर्ड का प्रयोग हुआ था। किसमें? ऐतिहासिक ग्रंथों में, जो बाबू राम के द्वारा लिखा गया था विक्रम विलास में। अब इसी तरीके से मराठा के शासनकाल में भौसाल्याची जी का जब शासक था, उस समय काशीनाथ गुप्त ने रचना लिखी थी। उसमें मराठा के साहित्य में सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग काशीनाथ गुप्त ने किया था। समरी के अकॉर्डिंग है इसका। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों के शासनकाल में मिस्टर ब्लंट 1795 में जब वो बस्तर के एरिया में घूम रहे थे, राजमुंदरी के पास उन्होंने एक छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था, जिसके बारे में 1910 में बिलासपुर गजेटियर में उसके बारे में एविडेंस मिलता है। उसके संपादन करता हुआ करते थे ए.ई. नेल्सन, जिन्होंने वो न्यूज़पेपर या वो गजेटियर संपादित किया था। तो ये हो गया हम छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया इस चीज के बारे में। एक बार मैं आपको ब्रीफ समरी दे दूं। सबसे पहले 1487 लिटरेचर के फील्ड में लक्ष्मी निधि राय के शासनकाल में दलराम कवि के द्वारा लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्तदे गढ़ छत्तीस न गढ़ैया रही, ये कोट्स था उनका। राजनीतिक संदर्भ में 1689 में राज सिंह के प्रेजेंटेशन में गोपाल मिश्र ने लिखा, ठीक। और उस समय से जो रचना थी वो खूब तमाशा की रचना थी। ऐतिहासिक ग्रंथों में 1896 में कल्चरल शासक बाबू रेवराम ने लिखा, और उस समय जो रचना थी विक्रम विलास थी। तिनमें दक्षिण कौशल देशा जहां हरि औतुर केसरी बेशा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुनि मुनि मन भावन। ये उनकी स्लोगन था। मराठा के ग्रंथ में, ऐतिहासिक ग्रंथ में पहली बार प्रयोग काशीनाथ गुप्त ने भौसाल्या जी के शासन काल में किया, और अंग्रेजों के शासन काल में मिस्टर ब्लंट ने 1795 में राजमुंदरी में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग पहली बार किया। और उसके बारे में जो एविडेंस मिलता है वो 1910 के बिलासपुर गजेटियर में मिला, जिसका संपादन ए.ई. नेल्सन ने किया। ये हो गया बेसिक लेवल पे छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम बार प्रयोग। अब इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम ये देखेंगे छत्तीसगढ़ शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां कहां से आई है। इसके पहले आप इस समरी को ध्यान से नोट कर लें, चीजों को अच्छे से समझ लें। कभी कभी ये प्रश्न करता है कि स्पेशली जैसे मराठा के ड्यूरेशन में कौन से ऐसे कवि थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसको मैं रफ नहीं कर रहा हूं, इधर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार ध्यान से। ठीक है, 2 मिनट का समय है आपके पास। छत्तीसगढ़ के नामकरण की बात करते हैं। अब छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग राय है। जैसा कि कहने का ये मतलब जनरल थॉट्स की बात करें, जैसे जनरल थॉट्स की जब हम बात करते हैं तो सामान्य जनश्रुतियों का ये कहना, जनरल थॉट्स ये है, सामान्य लोगों का आम मान्यता ये है कि जो छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ है वो 36 ऑन द बेसिस ऑफ 36 फोर्ट्स के बेसिस पे हुआ है। यानी कि 36 गढ़ों के आधार पर ही छत्तीसगढ़ का नाम क्या पड़ा है, छत्तीसगढ़ पड़ा है। ऐसा आम लोगों की मान्यता है। इसके अलावा अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम महाकौशल रखा था, उनके एक सहयोगी वेलगर हुआ करते थे। वेलगर ने छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी थी, यानी 36 होम की संज्ञा दी थी। ये 36 होम बाद में कन्वर्ट होके या 36 घर बाद में कन्वर्ट होके छत्तीसगढ़ बन गया। इसी तरह आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि बिहार के लोगों की जनश्रुति क्या थी। उनका ये कहना था कि जरासंध के समय में लोग, जो चर्मकार लोग थे या शूद्र वर्ण के जो लोग थे, वो अपने शासक से बहुत त्रस्त हो गए थे, उसकी कर व्यवस्था से और उसके अत्याचार से इतने त्रस्त हो गए थे कि वो 36 चर्मकारों का एक परिवार तेजी से पाटलिपुत्र से सीधे दक्षिण की ओर आया और आकर यहाँ बस गया। और ये 36 जो घर या 36 जो चर्मकार थे, ये बाद में जाके इतना बड़ा आज छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन किए। राय बहादुर हेरा, जिन्होंने इसका नाम चेंदीसगढ़ रखा था, और उन्होंने कहा ये चेंदीसगढ़ के अपभ्रंश से
जो एक नया वर्ड बन रहा है वो वास्तव में छत्तीसगढ़ कहलाया। ये छत्तीसगढ़ के नामकरण में इस प्रकार से टोटल 4 मान्यताएं अपने को जानने को मिलती है। जैसे सामान्य मान्यताओं में बात करेंगे तो आम मान्यता यह है कि छत्तीसगढ़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। कनिंघम के सहयोगी वेलगर के अनुसार छत्तीसगढ़ के आधार पर इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। बिहार की जनश्रुति के अनुसार जरासंध के शासनकाल में जो शूद्र वर्ण के लोग थे वो बहुत अत्याचार के बहुत शिकार हो रहे थे, अतः उन्होंने क्या किया कि उस प्लेस को छोड़कर, पाटलिपुत्र जगह को छोड़कर साउथ की तरफ आया और छत्तीसगढ़ के प्लेस पे आके बस गए और उसके एक्सपेंशन से जो हमारा स्टेट फॉर्म हुआ है वो छत्तीसगढ़ बना है। इसी तरीके से राय बहादुर हीरालाल का कहना है कि छत्तीसगढ़ वास्तव में चेंदिस वंश का एक अपभ्रंश है जो बाद में छत्तीसगढ़ कहलाया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बारे में हम विभाजन पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ को 2 पार्ट में विभाजित किया है 18 गढ़ों के आधार पर। उसके पहले हम एक चीज ये देख लेते हैं इधर यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी शिलालेख मात्र एक जगह से प्राप्त हुआ है, वो है दंतेवाड़ा। जो छत्तीसगढ़ी शिलालेख है उसको 31 मार्च 1702 को लिखा गया, यानी 31 मार्च 1702 में वो चीज फॉर्म किया गया, उसको लिखा गया। किसके शासनकाल में? राजगुरु का शासन था, राजगुरु के शासनकाल में लिखा गया। उस समय किसने लिखा था? पंडित भगवान मिश्र ने उसकी रचना की थी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ शिलालेख लिखा गया। 31 मार्च 1702 का डेट था। उस समय वहां का जो किंग हुआ करता था वो राजगुरु हुआ करते थे, और उस समय वहां के जो पोएट हुआ करते थे या कवि जो हुआ करते थे वो पंडित भगवान मिश्र हुआ करते थे। पंडित भगवान मिश्र ने राजगुरु के शासनकाल में 31 मार्च 1702 को छत्तीसगढ़ शिलालेख की छत्तीसगढ़ी रचना की थी। इस चीज के बारे में पूरी जो जानकारी मिलती है हमको रमेन नाथ मिश्र की किताब छत्तीसगढ़ का इतिहास से अपने को मिलती है। रमेन नाथ मिश्र की एक किताब है छत्तीसगढ़ का इतिहास, उससे हमको इस चीज के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर ये छत्तीसगढ़ शिलालेख को आज देखना है तो आज वो दंतेश्वरी देवी का जहाँ मंदिर है, मंदिर के में जहाँ मूर्ति है या जो गर्भगृह है उसके सामने एक हॉल है, हॉल के बाईं तरफ ये छत्तीसगढ़ शिलालेख आज भी वहां स्थित है। तो आपको 2 फैक्ट्स पता चल गए छत्तीसगढ़ के नामकरण के जो 4 कॉन्सेप्ट्स हैं ये, इसके अलावा छत्तीसगढ़ी शिलालेख के बारे में। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ के विभाजन से लेके। छत्तीसगढ़ के विभाजन से लेके वैसे तो बहुत सारी एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन जो मेन एविडेंसेस हैं जो छत्तीसगढ़ शासन की बुक की तरफ से प्रोवाइड कराया गया, जो बताया गया वो ये है कि चिज्म और हैबिट दो राइटर हुआ करते थे, चिज्म और हैबिट। इन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ का विभाजन को अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। उसमें ये बताया कि छत्तीसगढ़ का जो विभाजन है 18 गढ़ों के आधार पर 18 गढ़ों में किया गया। इस चीज के बारे में इन दोनों के इस बारे में जानकारी हमको रमेंद्र नाथ की बुक से मिलता है, रमेंद्र नाथ मिश्र की बुक से। वो जो बुक है वो है छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है छत्तीसगढ़ का इतिहास, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इन छत्तीसगढ़ों के बारे में वास्तव में जो छत्तीसगढ़ी एविडेंस मिलता है वो अपने को मिलता है खल्लारी शिलालेख से। छत्तीसगढ़ों के 18 गढ़ों में विभाजन की जानकारी वास्तव में मिलती है खल्लारी शिलालेख से। और उस खल्लारी शिलालेख के सर्चिंग में कहीं ना कहीं योगदान चिज्म और हैबिट कर रहा है। इन्होंने उस खल्लारी शिलालेख के बेसिस पे ही एक रिपोर्ट तैयार की, जिसका बारे में हमको इस पुस्तक रमेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक छत्तीसगढ़ के इतिहास से पता चलता है। अब अगर आप छत्तीसगढ़ के मैप को ध्यान से देखेंगे, कुछ इस तरीके का छत्तीसगढ़ का मैप है अभी के हिसाब से, तो हम ये पाते हैं कि ये कुछ इस तरीके का ये, तो हम ये पाते हैं कि जो शिवनाथ नदी होती है वो कुछ इस तरीके से निकलती है। तो शिवनाथ नदी के ऊपर
जो रीजन था उसे 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के नीचे का जो रीजन था उसे 18 गढ़ में विभाजित किया गया था। कहने का मतलब यह है कि शिवनाथ नदी के ऊपर का जो हिस्सा था वो 18 गढ़ों में, जिसे रतनपुर राज्य कहा गया, जिसे रतनपुर राज्य कहा गया, और नीचे 18 गढ़ जिसे कि रायपुर क्षेत्र कहा गया। यानी कि इसमें 18 गढ़ और रायपुर में 18 गढ़। इस प्रकार ये दो विभाजन हुआ करते थे, रतनपुर में 18 गढ़ और रायपुर में भी 18 गढ़। तो इस प्रकार हमने क्या क्या चीजें जान ली। हमने समरी के तौर पे छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग देखा, 1487, 1689, 1896, 1707, 1910। साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, ऐतिहासिक ग्रंथ के क्षेत्र में, मराठा के ऐतिहासिक ग्रंथ के क्षेत्र में, अंग्रेजों के काल में, दलराम राव के द्वारा, फिर गोपाल मिश्र के द्वारा, बाबू रेवाराम के द्वारा, काशीनाथ गुप्ते के द्वारा, कैप्टन ब्लंड के द्वारा। इसके बाद हमने देखा छत्तीसगढ़ का नामकरण, उसके लिए 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट। फिर हमने देखा छत्तीसगढ़ शिलालेख के बारे में, फिर हमने देखा छत्तीसगढ़ के गढ़ों का विभाजन। इसके अलावा यदि आप छत्तीसगढ़ के 18 गढ़ों के नाम लिखना चाहें तो उसके बारे में भी एविडेंसेस मिलते हैं। एक चीज यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये रतनपुर शाखा बोलिए इसको, और इसे रायपुर शाखा बोलिए। दोनों में 18-18 गढ़ आपको मिलते हैं। यदि आप उनके नाम लिखना चाहेंगे तो आप पुस्तक से लिख सकते हैं, या पुस्तक या किसी भी कहीं के भी नोट्स मटेरियल से आप लिखिए। नाम वैसे जनरली पूछा नहीं जाता है क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यू हैव सम आइडियाज अबाउट दैट। आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि पीएससी एग्जाम्स है, कुछ भी चीजें कर सकता है। तो इसके ये हो गया हमारा जनरल एक फिनोमिना छत्तीसगढ़ के फैक्ट से, छत्तीसगढ़ को लेकर एक जनरल फैक्ट्स। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का इतिहास, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो इसके लिए थैंक यू। एंड इसमें कोई भी क्वेरीज होंगी, कोई भी डाउट्स होंगे, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, आह्वान आनंद पे, वहां सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे यदि आप, तो आपको वीडियोस पर डे जो भी वीडियोस डाले जाएंगे वो उससे आप अपडेट होते रहेंगे। इसके अलावा आप वीडियो लाइक कीजिए। वीडियो अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलती है तो आप वीडियोस के नीचे कमेंट कीजिए, ताकि हम उस चीज को अगले नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकें। और ये आपके और हमारे दोनों को प्रयासों से ही संभव हो सकता है। यदि हम इस पूरे प्रोग्राम को एक पीक लेवल पर ले जाना चाहें तो आप अपने कमेंट्स, अपने रिमाइंड्स जरूर दीजिए, और क्या बेनिफिट हो सकता है। इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि कुछ सॉफ्टवेयर तकनीकी से भी आपको चीजें कुछ बताएं, लेकिन इस तरह के प्रेजेंटेशन से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं और कोचिंग की फीलिंग आती है। सो ठीक है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में इन्फॉर्म कीजिए, और ऐसे बच्चे जो इकोनॉमिकली कमजोर हैं उन्हें तो जरूर इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बारे में हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे छत्तीसगढ़ के राज्य के गठन का इतिहास। ठीक है, थैंक यू।